और एक बड़ी खबर गाजा से जहां पर अल शुजाया इलाके में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इजराइल बमों ने यहां पर बड़ी अटैक की है, बमों की बरसात पर इमारत जमींदोज हो गई। गाजा की अल शुजाया इलाके में भी एक भी इमारत नहीं बची है। मलबे पर बुलडोजर चल रहे हैं और समतल किया जा रहा है। इस पूरे इलाके को कब्जा करने वाले सैनिकों ने यह अभियान की शुरुआत की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इन इलाकों में अब भी लगातार गाजा हो या दूसरे इलाके हो, यहां पर इजराइल की बड़ी सैनिक कार्रवाई अब भी जारी है। और यानी गाजा में अब भी युद्ध विराम के बाद भी शांति कायम नहीं हो पाई। सीजफायर के बाद अभी गाजा में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। आपको एलईडी स्क्रीन पर लिए चलकर आपको बताता कि अभी क्या क्या हुआ है। 10 अक्टूबर को सीजफायर का ऐलान किया गया। 10 अक्टूबर को कहा गया कि अब सीजफायर नहीं होगी, यानी अब युद्ध नहीं होगा। 11 अक्टूबर से युद्ध विराम लागू हो गया, जो अमेरिका ने पहला प्रपोजल दिया था प्राइमरी स्टेज पर चीजों करने का। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इजराइल के हमलों में अब तक 370 के करीब, हालांकि इसे अमेंड कर दिया गया, 370 के करीब फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि करीब करीब और भी लोगों के मारे जाने की खबरें आज भी आई हैं। गाजा में अब तक करीबन 953 फिलिस्तीनी नागरिक घायल भी हो गए, यानी करीब करीब 950 से ऊपर नागरिक घायल होने की बात है। गाजा के अल शुजाया इलाके में भारी तबाही हुई है। ये वो इलाका है जहां पर जो लोग थे, रिफ्यूजी थे, वो सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में, यानी राफा के बाद इन इलाकों में वो बैठे हुए थे। लेकिन वहां पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किए गए और शायद यही मेजर कंसर्न है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब ईरान ने ये मन बना लिया कि वो दोबारा से बदला लेगा, क्योंकि सीज फायर के बाद भी इजराइल ने गाजा में अपने हमले नहीं रोके।